अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप जहाँ कहीं भी हों, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, हर बला से महफूज रखे। दोस्तों मैं आपके साथ हूँ मोहम्मद असलम खोकर। आज एक नई गुफ्तगू के साथ चंद अल्फाज ज़रूरी, उससे पहले वो ये कि लाखों करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात अक़दस पे, जो मेरे आपके और तमाम मुसलमानों के आका हैं। दोस्तों अब हम आज की गुफ्तगू की तरफ आते हैं। मुस्लिम लीग 1906 में कायम हुई थी, गोया आज से 118 साल पहले। उसके बाद उस मुस्लिम लीग की बात कर रहा हूँ। उस मुस्लिम लीग की खूबी ये थी कि वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, पूरे हिंदुस्तान के लोगों की मुस्लिम लीग थी, या वो मुस्लिम लीग ऑफ इंडिया थी। उसी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम, उसी मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी करते हुए बानी पाकिस्तान क़ायद आज़म ने 14 अगस्त 1947 को मौजूदा खिता पाकिस्तान और इस वक्त बांग्लादेश जो है, इन दोनों मकामात पर पाकिस्तान का झंडा लहराया, पाकिस्तान को आज़ादी दी। गोया आज का मशरक़ी, उस टाइम का मशरक़ी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, इस पूरे खित्ते को आज़ादी दिलाई और इसका नाम पाकिस्तान रखा गया। ये वो पाकिस्तान, बांग्लादेश जो है वो मशरक़ी पाकिस्तान कहलाया, मौजूदा पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान कहलाया। गोया दोनों पाकिस्तान में मुस्लिम लीग थी। बहरहाल बात की बातें, फिर बाद में जो मामलात हुए, होते होते ये मुस्लिम लीग ख़त्म हो गई। कम से कम 70 के इलेक्शन आने तक तो ख़त्म ही हो गई थी। गोया क़ायद आज़म की जो मुस्लिम लीग थी, या बानियाने मुस्लिम लीग की जो थे, उनकी बनाई हुई, उनकी यानी उन कायदीन की आज़ाद करदा मुस्लिम लीग ख़त्म हो चुकी थी। अब दोबारा ये मुस्लिम लीग पैदा हुई 1985 में। 28 फरवरी को इलेक्शन हुए, गैर जमाती ज़िया के ज़ेर एहतमाम, ज़िया की गोद से जन्म लेने वाली मुस्लिम लीग वजूद में आई। ये अवाम में से मुस्लिम लीग नहीं थी, ये वो मुस्लिम लीग थी जिसने असम्बली में जन्म लिया। इस मुस्लिम लीग की चारों सूबों में हुकूमत थी। जब ये हुकूमत ख़त्म हुई तो 88 में, 29 अप्रैल 1988 में ये हुकूमत ख़त्म हुई, तो इसकी तकसीम का अमल भी शुरू हो गया। जुनेजो लीग, जुनेजो मुस्लिम लीग, दूसरे इसके नाम दिए जाने लगे। बिल आखिर ये मुस्लिम लीग की क़यादत मियाँ नवाज शरीफ के हाथ में आई। उस वक्त भी इसको मुस्लिम लीग पाकिस्तान कहा गया। आज भी मुस्लिम लीग पाकिस्तान ही कहलाती है, मगर अब ये मुस्लिम लीग पाकिस्तान नहीं, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नहीं,
बल्कि ये मुस्लिम लीग ऑफ पंजाब है, पंजाब मुस्लिम लीग। इसलिए ये सिर्फ पंजाब तक ही महदूद है और ये हकीकी मुस्लिम लीग भी नहीं। वो खुद ही कहते हैं, क़ायद-ए-आज़म की मुस्लिम लीग की नफ़ी करते हैं और इसका नाम इन्होंने मुस्लिम लीग नवाज शरीफ रखा हुआ है, यानी मुस्लिम लीग नून। अब ये मुस्लिम लीग नून जो है नवाज शरीफ है या क़ायद-ए-आज़म की मुस्लिम लीग तो हो नहीं सकती, इसे हम कह नहीं सकते, तस्लीम ही नहीं करेंगे। ये मुस्लिम लीग पाकिस्तान तो है नहीं, जैसे कि हमने अर्ज़ किया, और ये मुस्लिम लीग भी नहीं है। चंद सरमायादारों और अक्सरियती लिहाज से, अक्सरियत के एतबार से इसमें जागीरदार हैं। मरकज़ी क़यादत नवाज शरीफ के पास है। अलबत्ता इस मुस्लिम लीग को असल चलाने वाले या नवाज शरीफ के हाथ मजबूत करने वाले वो जागीरदार हैं जो सदियों से लोगों का एहतसाब कर रहे हैं। अब अगर इस मुस्लिम लीग की कारकर्दगी देखें, इसने एक मोटरवे तो क्या बना दी, हमारे लिए एक बहुत बड़ा कुछ एहसान फरमा दिया। ना उस मोटरवे पे कोई आम बंदा सफ़र कर सकता है, ना उसके पास इतने पैसे होते इन पे सफ़र कर सके। फिर ये एहसान क्यों? अब हम सवाल ये करते हैं कि मियाँ साहब 4 बार आप वज़ीर आज़म बने, 3 बार खुद बने, एक दफ़ा आपका भाई बना, जिसमें सरपरस्त आला वज़ीर आज़म आप ही थे। क्या आवाम के मसाइल हल हो गए थे? क्या अदालतों में हर बंदे को इंसाफ मिल रहा था? ऐसा तो नहीं है। आप खुद आज तक रो रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला। इसका मतलब है आप इंसाफ का निज़ाम कायम नहीं कर पाए थे। दूसरी बात, थाना कल्चर आपने चेंज कर दिया था, इसमें भी जवाब नफ़ी में है। थाना कल्चर चेंज नहीं हुआ था, मुल्क से गुर्बत ख़त्म नहीं हुई थी। तलीमी म्यार गिरता जा रहा, जो कुछ था वो भी गिर रहा है। बेरोज़गारी का तो हाल ही मत पूछो। ये कुछ दिया आपने, अगर आपने कुछ किया होता तो आप आज फ़ख्र से उन चीज़ों का नाम लेते कि अदालतों में इंसाफ होता था। नहीं होता था। और इंसाफ होता भी कैसे? आपके अपने खिलाफ जब फैसला आने वाला था तो आपने अदालतों पे हमले किए, अदालतों का एहतराम नहीं दिया, तो कैसे वो अदालतें इंसाफ करती जब आप जैसे लोग हमले करने पर उतरे हुए थे? और ये हर दौर में हुआ है। आपके हक में फ़ैसला आए तो ठीक, मुखालफत में आए तो फिर ये रोते हो, ये शोर करते हो, मुझे क्यों निकाला। वो लंबी कहानी है। थाना कल्चर आपसे तब्दील नहीं हो सका। गरीब आदमी थाने के अंदर अंदर क्या जाएगा? वो थाने के सामने से गुजरते हुए भी डरता है। कराची में आकर देखें पुलिस क्या करती है लोगों के साथ। और दीगर मसाइल का हमने जिक्र किया है, तालीम की कमी का, सेहत की सहूलियात ना होने का, बेरोज़गारी का, गुर्बत, उसका आपको तसव्वुर भी नहीं है जो इस मुल्क में गुर्बत हो चुकी है, जितनी हो चुकी है। मियाँ साहब आप एक नया जाल लेके आए, गोया बहुत ही पुराना शिकारी और एक नया जाल लेके आए, और जगह जगह यह फरमा रहे हैं हर जलसे में
कि मैं वो दौर लेके आऊँगा जब 4 रुपए की रोटी थी। ये शायद कोई 25 साल 20 साल पहले की बात है, जब 4 रुपए की रोटी थी। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा दावा किसी तौर मुमकिन ही नहीं। मियाँ साहब रोटी 30 रुपए की है, 4 रुपए की कैसे होगी? उसके लिए गंदम भी आपको पता है 400 रुपये मन लानी पड़ेगी उसकी कीमत, फिर जाके आप 4 रुपए की रोटी दे सकते हैं। गंदम इस वक्त कम से कम 5,000 रुपये मन है। तो ये गैर हकीकी दावे, जिन गैर मंतकी बातें, मैं हैरान हूँ कि आपको अपने आप पे ख्याल भी नहीं आता, आपको ये एहसास ही नहीं होता इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा देने की कोशिश करते हैं। हैरत है, लोग आपको फिर भी पजीराई दे रहे हैं, आपकी इज्जत अफजाई कर रहे हैं। क्या कह सकते हैं? मैं लोगों से यही कहूँगा, कम से कम ये मौका है, अक्ल और दानिश को इस्तेमाल करें। आज बेपड़ा आदमी भी अक्ल और दानिश रखता है। जो आदमी मुंह में नवाला डालता है उसको सारा पता है। इसके बावजूद अपने वोट का अगर गलत इस्तेमाल करेंगे तो ये जो 30 रुपये रोटी आपको मिल रही है, ये 50 में भी नहीं मिलेगी। इन सरमायादारों को, जागीरदारों को आगे लाने का यही मकसद, यही होगा अंजाम, कि आपके मुंह से जो नवाला जैसे तैसे शाम को हासिल करते हैं वो भी छिन जाएगा। दोस्तों, अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, अपने मतहत लोगों का ख्याल रखिए। ये व्लॉग अगर हमारी आपको पसंद आए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह मेरा, आपका और इस मुल्क का हामी व नासर हो। अस्सलामु अलैकुम।